पुरुषोत्तम भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। आओ अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सत्संग के सागर में डुबकी लगाएं और प्रातः काल का समय भगवान के चरणों में अर्पण करें। क्योंकि बाकी का सारा दिन तो संसार के झंझटों में, संसार के कार्यों में ही हमने लगाना है। राघवेंद्र सरकार भक्तों को सुख देने के लिए गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके लयन प्रसून चले दो भाई। विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी कि जाकर के फूलों को ले आओ, पुष्पों को ले आओ। क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है, ज्ञानी है कि इस समय जानकी भी वहां आएगी। तो ये राम सीता जी का विवाह इस जन्म में नहीं हो रहा, इनका तो जन्म जन्म का नाता है। राम तुम जगदीश माया जानकी। राम जगदीश हैं और जानकी उनकी माया है। ये माया अपने परमात्मा की आज्ञा को मान करके, उनके रुख को देख करके, उनकी क्या इच्छा उसको देख करके संसार को पैदा करती है, पालन करती है, संहार करती है। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि जब विवाह होगा तो होगा, पहले लड़का लड़की अपने आप को देख लें, एक दूसरे का परिचय हो जाए, तो फिर विवाह के बाद में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्वयंवर का ही महत्व है। स्वयंवर, लड़की स्वयं अपने पति का वर्ण करती है। इसका ज्यादा महत्व है। राम जी बगीचे में गए तो वो बगीचा कैसा है कि यह बसंत ऋतु रहे लुभाई। यहां पर बसंत ऋतु आई तो थी, लेकिन बसंत को पता लगा कि इस बगीचे में राम जी भी आने वाले हैं। तो बसंत के बाद में गर्मी आई, लेकिन बसंत नहीं गई। गर्मी के बाद में बरसात आई तो बसंत नहीं गई, और बरसात के बाद में हेमंत ऋतु आई तो भी बसंत नहीं गई। बसंत ऋतु रही लुभाई। उसको लोभ हो गया कि इस बगीचे में राम आएंगे और फिर मेरे 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 फलने फूलने का क्या फायदा, मेरे नए नए पत्तों का क्या फायदा। जब भूख से सूख शरीर गयो, वसुधा से सुधा उपजाए तो क्या। जब भूख से शरीर ही सूख गया तो फिर उसके बाद में अमृत के कुंड भी लाएंगे तो फिर फायदा क्या। जब सूख गई नव पंखुरियां, घन श्याम पिया तब आए तो क्या। जब नए नए पत्ते, नए नए पेड़ सूख गए, ठूठ हो गए, बर्बाद हो गए, तो उसके बाद में बादल आए और बरसात किया तो क्या फायदा, क्या फायदा। अरविंद कुमार तुषार गए, मुस्कुराते हुए रवि आए तो क्या। बोले कमल
जिस सूर्य के लिए प्रतीक्षा कर रहा था वो कमल सूख गया, और उसके बाद मुस्कुराते हुए सूर्य भगवान आए तो क्या। जब जीव कलेवर छोड़ गयो जगदीश कहो फिर होता है क्या। बोले जब इस शरीर में से आत्मा ही निकल गई तो फिर फायदा क्या है। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। बोले कृषि सूख गई और उसके बाद में बरसात हुई तो उसका लाभ क्या है, और समय हाथ से निकल गया और उस समय पे हम अपना जीवन का श्रेष्ठ काम नहीं कर सके तो फिर उसके बाद में पछताने से क्या फायदा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया ही चुग गई खेत चुग गई तो फिर फायदा क्या। तो बसंत ने कहा कि राम आने वाले हैं तो फिर मेरा यहीं रहना ठीक है, बसंत ऋतु रहे लो भाई। और जनकपुर के पुष्प वाटिका में ऐसा लगता है जैसे 12 महीने बसंत हो, 12 महीने बसंत। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि जंगल में राम जानकी बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी भी बैठे हुए थे, आपस में किसी बात पर चर्चा चल रही थी। बसंत का मौसम था और नई नई बेलें धीरे धीरे पल्लवित हो रही थी, फल रही थी, फैल रही थी, और बेल का स्वभाव है ऊपर को जाना। आपने देखा होगा मिट्टी में कोई बीज डालें तो आखिर में वो धरती को फोड़ के ऊपर को जाता है। वो गेहूं का बीज हो, ज्वार का बीज हो, आलू का बीज हो, बाजरे का बीज हो, शकरकंद हो, गाजर हो, मूली हो, गोभी हो, पत्ता गोभी हो, कोई भी बीज धरती की तरफ नहीं जाता। वैसे गीता में लिखा है ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा मश्वत्वम प्राहुरव्यम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार में मनुष्य क्या है, इसकी ऊर्ध्व मूल है, ऊर्ध्व मस्तक है, मध्य शाखा नीचे को शाखाएं हैं। लेकिन इस शरीर में से भी शास्त्रों ने कहा कि ऊपर से नीचे को नहीं जाना है, ऊपर से ऊपर को जाना है, ऊपर से इंद्रियों की तरफ नहीं जाना है, बुद्धि से ऊपर को जाना है, ऊर्ध्व रेता बनना है, उत्तानपाद बनना है, मनु बनना है, मनुर्भव मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने के लिए ऊपर की तरफ अधोगति को प्राप्त नहीं होना। बुद्धि के नीचे आंखें हैं, ये आपको दुनिया के भयानक से भयानक दृश्यों को दिखाएगी, लेकिन यदि आपकी बुद्धि पलट गई तो ये आपको ठाकुर जी का दर्शन भी करवाएगी। बुद्धि के नीचे कान है, ये कान, इसको निंदा में बड़ा रस आता है, बुराई में बड़ा रस आता है, किसी के बारे में बुरे शब्द कहें तो इसको बड़ा रस आता है। उसके लिए 2-2 4-4 घंटे तैयार रहता है। लेकिन जब इसको भगवान की कथा सुनाओ तो उसको नींद आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, सुनना बंद कर देता है। लेकिन यही कान यदि जागृत हो जाए तो रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सरित वरनाना भर ही निरंतर हो ही न पूरे
तिनके ही प्रभु कर गृह रूरे। बोले जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया, और समुद्र में क्या पड़ रहा है? बोले आपकी कथा की नदियां, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, श्रेष्ठ नदियां। भगवान राम जी के जीवन के बारे में यदि हम ध्यान करेंगे तो राम जी कहाँ पैदा हुए? सरयू के किनारे। और सरयू में अवध है, और सरयू ये कहां से निकल रही है? ये मानसरोवर से निकल रही है। मानसरोवर से निकल करके सरयू अयोध्या में आती है। और राम जी अयोध्या से चल करके सबसे पहले गंगा किनारे जाते हैं, उसके बाद त्रिवेणी में जाते हैं, प्रयागराज, उसके बाद यमुना जी को पार करते हैं, और उसके बाद में चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट क्या है? वहां मंदाकिनी बहती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू। मंदाकिनी नदी के किनारे राम, जानकी, लक्ष्मण निवास करते हैं। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा क्या? मंदाकिनी नदी है। और चित्रकूट, चित्रकूट क्या है? यह हमारा चित्त ही चित्रकूट है। चित्रकूट चित्त चारु। और तुलसी सुभग स्नेह बन, तुलसीदास जी कहते हैं वह तुलसी के बन लगे हुए हैं। कौन से बन? वो स्नेह के बन, प्रेम के बन। श्री रघुवीर बिहारू। और उस वन में कौन बिहार करते हैं? संसार के लोग नहीं, श्री रघुवीर बिहार करते हैं। ये कान जब पुण्य की तरफ बढ़ेंगे तो इनको कथाएं अच्छी लगेंगी, सत्संग अच्छा लगेगा, भजन अच्छा लगेगा। और गंगा क्या है? राम भगत यह सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजत बैनी, सकल सुफल मुद मंगल दैनी। ये राम कथा क्या है? ये सुरसर धारा गंगा की धारा है। और इसमें बह क्या रहा है? पानी नहीं बह रहा, सरसई बह रहा है। ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का प्रवाह, ब्रह्म की बातें बह रही हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और इस कथा में क्या? विधि निषेध में, ये करना है, ये नहीं करना है, ये श्रेय है, ये प्रेय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कलयुग के जब विधि निषेध हो जाएगा तो कलयुग के सारे पापों का नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या है? बोले कर्म कथा। ये कर्मों की कथा है। मनुष्य का जीवन है तो दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और जहर वैसे गटक जाएंगे तो मौत निश्चित है। लेकिन कि शंकर भगवान की तरह जहर पी लिया तो फिर जहर नहीं है, वो विष नहीं है। देवताओं ने, दानवों ने जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला तो सारे देवता दानव इकट्ठे होकर के विष लेके शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने पूछा क्या है? तो देवताओं ने, दानवों ने कहा कि ठाकुर जी का प्रसाद है। मीरा के पास जब विष लेके आए तो लोगों ने कहा क्या है? लोगों ने कहा ठाकुर जी का प्रसाद। विष का प्याला मीरा पी गई, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला
ठाकुर जी का प्रसाद समझ के पी गई। और वही कुरुक्षेत्र में रुक्मिणी ने गरम गरम दूध भेजा राधा जी के लिए, और किसी ने आके कहा ठाकुर जी का प्रसाद है, तो राधा ने ये नहीं देखा ये ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, वो गटागट पी गई। दूध उबलता हुआ था, एकदम गर्म था, ऊपर मलाई लगी हुई थी। और आपने देखा होगा जब दूध के ऊपर मलाई लगी हो तो ऊपर से मलाई ठंडी लगती है पर अंदर दूध भयंकर गर्म होता है। और राधा जी पी गई। और रात्रि के समय रुक्मिणी भगवान कृष्ण के चरणों को दबाने लगी तो देखा प्रभु के चरणों में मलाई पड़ी हुई है और पूरे पैर फूले हुए हैं। रुक्मिणी ने कहा ये क्या हुआ, आप सारा दिन घूमते रहे, आपके चरणों में फोफरे पड़ गए, लेकिन ये मलाई कहां से आ गई। भगवान कृष्ण बोले रुक्मिणी मेरे चरण हमेशा राधा के हृदय में रहते हैं और तुमने उनको दूध दिया था और वो दूध प्रसाद समझ के पी गई, लेकिन वो दूध जब अंदर गया तो हृदय में तो मैं बैठा हुआ था और मैं नहीं बैठा था, राधा के हृदय में मेरे चरण बैठे थे। ये राधा क्या है, राधा द्वारिका में बैठे बैठे एक दिन भगवान कृष्ण के पास में नारद जी आए और कहा प्रभु कभी आपको वृंदावन की याद आती है। भगवान कृष्ण बोले नारद मेरे को वृंदावन कभी भूलता नहीं है, मेरा तन यहां है पर मेरा मन वृंदावन है। जो सुख जो आनंद जो मस्ती जो जीवन का परिपूर्ण था वो मैंने वृंदावन में ही लिया, बाकी तो मैं भागता ही रहा, टिक करके तो मैं वृंदावन में रहा, गोपियों के साथ रहा, माखन खाया। उधो मोहे वृंदावन अति भावे। नारद जी मेरे को वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। और नारद जी ने पूछ ही लिया वहां किससे ज्यादा आपकी याद आती है, तो भगवान कृष्ण बोले और किसकी याद आएगी, राधा है वहां उसकी याद आती है। और शास्त्रों में पुराणों में ऋषि मुनि कथा बोलते हैं कि नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए और क्या देखा, वृंदावन की जितनी सखियां हैं वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन घर में कोई रहता नहीं है, सब सखियां यमुना के किनारे घूमती हैं और वहां घूम करके अनेकों प्रकार की लीला करती हैं। कभी माखन चोरी की लीला, कभी बांसुरी बजाने की लीला, कभी महारास की लीला, कभी काली दह में कूदने की लीला। वैसा ही सब नाटक चल रहा है और देख रहे हैं, नारद जी दूर से देख रहे हैं कि कृष्ण चले गए हैं, यहां तो किसी को भान ही नहीं है, किसी को तो पता ही नहीं है। सारी गोपियों को लगता है कृष्ण यही यमुना के किनारे घूम रहे हैं और हम 24 घंटे उनका दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लटाओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण धूनी उनकी निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्रेम की नगरी में गोपियां मस्त हैं, नारद जी देख रहे हैं, अरे कृष्ण द्वारिका बैठे हैं और ये गोपियों को लगता ही नहीं है कि कृष्ण चले गए।
तो जैसा भगवान कृष्ण ने बताया था कि राधा गोरी गोरी है, तो एक सखी बहुत ही गोरी, नारद जी का ध्यान उसकी तरफ गया। सखियां दोपहर को अपने अपने कार्य में लग गई, कोई भोजन कर रही है, कोई कलेव कर रही है, कोई कुछ कर रही है, अपना अपना जो घर से राशन पानी लेके आई थी, पेड़ों के नीचे बैठ करके अपना अपना भोजन प्रसादी पा रही हैं। लेकिन वो जो गोरी सखी है, वो यमुना के किनारे जाकर के बैठ गई, और वहां जाकर के बैठ करके इसने यमुना की रेत के ऊपर भगवान कृष्ण के चित्र को बनाना शुरू किया। सुंदर मुकुट बनाया और उसके ऊपर मैं मोर पंख लगा दिया, माथे पे बिंदी लगा दी और माथा बना दिया और भ्रो बना दी, पलके बना दी, गर्दन थोड़ा टेढ़ी कर दी और गर्दन पे जो ऊंट है, ऊंट के ऊपर मुरली रख दी और मुरली पे अंगुलिया, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। राधा अनुभव कर रही है, मुरली बज रही है, गर्दन टेढ़ी बनाई, हाथ मुरली के ऊपर है और कमर भी टेढ़ी बना दी, और शरीर के पीछे का भाग भी टेढ़ा बना दिया, और उसके बाद में रेत के ऊपर जांघें बनाई, टांगे भी बनाई। और नारद जी उस बनती हुई मूर्ति को देखने के लिए राधा जी के पीछे आके खड़े हो गए, और राधा जी को मालूम ही नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है। राधा अपनी मस्ती में भगवान कृष्ण की सुंदर झांकी को बनाती जा रही है, उकेरती जा रही है हरेत के ऊपर, और बनाते बनाते जब पैरों का नंबर आया तो राधा के हाथ रुक गए, और राधा अपने मन में उन चरणों का ध्यान करने लगी। कौन से चरण? जो उद्धव जी आए थे और कृष्ण भगवान के रथ को लेके जाने लगे थे, तो उस समय सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई थी कि हमारे शरीर के ऊपर से लेके जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन राधा ने सब सखियों को रोका, इनके किसी कार्य में विघ्न मत डालो, ये संसार का कल्याण करने आए हैं, इनको जाने दो। और राधा जाते हुए भगवान के चरणों की झांकी को अपने हृदय में रख लेती है। जाते हुए कृष्ण भगवान के चरणों की झांकी को अपने हृदय में रख लेती है। जैसे रामायण में सीता जी, राम जी मृग के पीछे भागे और सीता जब लंका में थी तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपनी आंखों से अपने पैरों को देख रही हैं, पर मन के भीतर भगवान राम जी के चरण हैं। ऐसे ही अवध में तो किस प्रकार की लीला हुई होगी, लेकिन ये मथुरा वृंदावन में राधा भगवान कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में रख के बैठी है। नारद जी देख रहे हैं कि मुकुट बन गया, गर्दन बन गई, बांसुरी बन गई, कानों में कुंडल आ गए, गले में माला आ गई, बैजंती माला आ गई, कमर में सोने की माला आ गई, धोती भी ठीक है, और कंधे पे काली कमरिया भी ठीक है। लेकिन ये क्या, राधा चरण नहीं बना रही? इसका अर्थ है
आदमी किसी को देखता है तो उसका चेहरा याद रहता है, हाथ पैर याद रहते हैं, पैरों की तरफ कौन देखता है। इसलिए राधा पैरों को भूल गई होगी। लेकिन क्या देखा नारद जी ने कि यहाँ पर पैर बनाने थे, वहां राधा की आंखों से आंसुओं की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं, और वहां पर एक बहुत ज्यादा पानी का एक प्रकार से रेत के ऊपर सब रेत गीली गीली हो गई। उस दृश्य को देख करके नारद जी के मन से सहज ही निकल गया, नारायण नारायण। अब राधा के कान में नारायण शब्द पड़ा तो राधा ने घूम के देखा कि कोई महान आत्मा खड़े हैं, प्रणाम किया और परिचय पूछा। नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। राधा, कृष्ण के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, मुकुट कितना सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण सामने लेटे हुए हो, और बांसुरी भी तुमने कैसी सुंदर रखी है, और अंगुलियां भी ऐसी रखी जैसे बांसुरी बोल रही हो, और भगवान की चिबुक ठोड़ी भी कैसी बनाई है, और गाल भी कितने सुंदर बनाए हैं। मैं तो अभी अभी द्वारिका में दर्शन करके आया, ठीक ऐसा ही रूप है उनका, लेकिन वहां सब कुछ है, वहां बांसुरी नहीं है, वहां तो सुदर्शन चक्र है, अंगुली पर ऊपर सुदर्शन चक्र है, वहां बांसुरी नहीं है। बांसुरी वृंदावन तक ही थी, उसके आगे बांसुरी नहीं, वहां पर तो फिर सुदर्शन चक्र था। राधा की आंखों के आंसू रुके नहीं। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारे दिल के दुख को जानता हूं। राधा, मैं तुम्हारे दिल के दुख को जानता हूं। तुम क्यों दुखी हो? तुम इसलिए दुखी हो कि तुम शरीर का सारा हिस्सा तो बनाना जानती हो, लेकिन तुमको भगवान कृष्ण के चरण भूल गए, भगवान कृष्ण के चरण भूल गए। मैं जानता हूं तुम क्यों दुखी हो। राधा ने कहा प्रभु, मैं सब कुछ भूल सकती हूं, पर भगवान के चरणों को नहीं भूल सकती। तो बोले फिर बनाए क्यों नहीं? बोले बनाए इसलिए नहीं, बनाए इसलिए नहीं कि यदि ये चरण ना होते तो भगवान पैदल चल के न जाते, पैदल चल के न जाते तो रथ पर ना बैठते, रथ पर ना बैठते तो हमारे से दूर न जाते। इसलिए मैंने अपने जीवन में से भगवान के चरणों को निकाल दिया है और उन चरणों को अपने हृदय में रख लिया है। और मैं तो चाहती हूँ भगवान जब भी पैदा हो तो बिना चरणों के ही पैदा हो। भगवान कृष्ण रुक्मणी को कहते हैं, रुक्मणी तुमको मालूम नहीं है कि मेरे ये जो चरण है राधा का हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तुमने गरम गरम दूध दिया, वो दूध राधा तो पी गई, लेकिन हृदय में तो मैं बैठा हूं। उसने मेरे को भोग लगाया, अंदर चरण मेरे थे और चरणों में दूध गिरा और मलाई गिरी, और ये मलाई मेरे चरणों में है, ये उसका साक्षात प्रमाण है। भगवान की भक्ति क्या है? धूप जाना, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। ये यमुना जी क्या है? ये विधि निषेधमय है, ये करना है, ये नहीं करना है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य के लिए खराब है। जीव के लिए बढ़िया है, जीव के लिए घटिया है। तो ये नहीं करें, ये करें, इसका नाम है यमुना। और हरिहर कथा विराजत बैनी। और ये त्रिवेणी क्या है? बोले शंकर की कथा, नारायण की कथा, हरिहर कथा विराजत बैनी। ये शंकर की, नारायण की कथा जो है, ये त्रिवेणी बह रही है। सुनत सकल मुद मंगल दैनी, जिसको सुनते ही जीवन मुद मंगल में हो जाता है।
मुद मंगल में संत समाजू, यह जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति यह सुर सर धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचार। बोले संसार में क्या है? मुद मंगल में संत समाजू, संतों का समाज मिल जाए तो समझना जीवन धन्य हो गया। संतों का दर्शन हो जाए तो समझना जीवन धन्य हो गया। संतों के चरण घर में आ जाए तो समझना जीवन धन्य हो गया। संत हमारे जीवन में आ जाए तो समझना जीवन धन्य हो गया। जनकपुर में बसंत ऋतु रह लुभाई, बसंत ऋतु लोभित होकर रह गई। रहा था मैं, राम लक्ष्मण जानकी जंगल में बैठे हुए थे और बसंत का मौसम था और पेड़ जो है खड़े थे और बेलों में नए नए पत्ते आ रहे थे। बेलें फूल रही थी, फैल रही थी और फिर फैलती हुई बेलें पेड़ों के ऊपर चढ़ रही थी। तो सूत्र बता रहा था, सूत्र ये है कि मनुष्य का जो जीवन है ये ऊर्ध्व रहता है। धरती के अंदर जितने भी बीज हैं वो ऊपर को जाते हैं। अग्नि की लो ऊपर को जाती है, लेकिन कोई पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे को आता है। मिट्टी ऊपर फेंकेंगे तो नीचे को आती है। कुछ भी वस्तु ऊपर, पानी ऊपर फेंकेंगे, कुछ भी ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आती है, क्योंकि जिसमें मिट्टी का गुण है, मिट्टी नीचे को खींचती है। और परमात्मा की जीवात्मा है, वो परमात्मा के ऊपर है, तो वो जीवात्माएं सारी ऊपर जाती हैं, चाहे वो पेड़ों के रूप में हो, चाहे वो लताओं के रूप में हो, चाहे वो छोटे छोटे पौधों के रूप में हो। घास भी ऊपर को चलती है, नीचे को नहीं घुसती, सब ऊपर को जा रहे हैं। अग्नि ऊपर को जा रही है, क्यों? सूर्य ऊपर बैठे हैं। लेकिन पानी को डालोगे तो पानी नीचे को जाता है, क्योंकि नीचे समुद्र है, नीचे पाताल है, पाताल में नारायण भगवान बैठे हैं, नारायण के चरणों में गंगा है, इसलिए पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है। लोटे में पानी भर के आप सूर्य भगवान को दो तो पानी जब मिट्टी में डालेंगे तो यहाँ पानी डालेंगे, वहाँ छोटा सा खड्डा हो जाता है। इसका अर्थ है पानी जानता है कि नीचे परमात्मा है और वो धरती के अंदर समा जाता है। और वही पानी यदि ऊपर रह गया तो बहते बहते समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में जाने के बाद में वो कहता है कहाँ जाऊं, तो वो कहता है कि भाई अब तो कहाँ जाना है? बोले अब तो नीचे नारायण है तो वहां नहीं जा पाया, तो अब यहां से मैं उड़ूंगा तो सीधा कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और शंकर भगवान की जटा में बरसूंगा। यहां पर गंगा रहती है। शंकर भगवान की जटा कहाँ? कैलाश में है। और जितने भी पानी है वो बादल, समुद्र का पानी भाप बन करके, बादल बन के कहाँ जाके बरसता है? हिमालय में। कहाँ बरसता है? मानसरोवर में। ये सरयू नदी क्या है? ये मानसरोवर से निकली है। रामचरित मानस क्या है? ये भी मानसरोवर है। जैसे मानसरोवर में सीढ़ियां होती हैं, ऐसे ही इस रामचरित मानस में भी 7 सीढ़ियां हैं। अहिमा सप्त सोपाना, इसमें 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं। और मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारुफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोले यहां प्रयागराज है। हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। बोले हरि, शंकर और हर, नारायण और हरि की कथा ये त्रिवेणी बह रही है, तो इसमें कैसे
मज्जहि अति अनुराग, इसमें बड़े प्रेम के साथ स्नान करना है। तो लह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, यहां आकर के साधु समाज के बीच में बैठना है और चारों फलों की प्राप्ति करनी है, चारों फलों की प्राप्ति करनी। तो चर्चा थी जंगल के बीच में, राम लक्ष्मण जानकी तीनों बैठे हैं। अयोध्या छूट गई है, कोई चिंता नहीं है, 14 साल का वनवास है, कोई चिंता नहीं है। हमारे जीवन में तो परिवार का कोई आदमी छोटी सी बात कह दे तो हमारी को टेंशन क्रिएट हो जाती है। क्यों? हमारे मन में अहंकार है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मेरे को अकल ज्यादा है और मेरे बड़े बूढ़ों को अकल कम है, मेरे को क्यों बोला, मेरे को क्यों इंसल्ट की, मेरे को क्यों छोटा बनाया। अरे रामायण को ध्यान से पढ़ोगे तो नारद जैसे को भगवान ने बंदर बना दिया, प्रताप भानु जैसे राजा को भगवान ने राक्षस बना दिया, जय विजय जैसे पार्षदों को भगवान ने राक्षस बना दिया। और कागभूषुंड जैसे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण थे पहले जन्म में, श्राप मिला अजगर बन जाओ, गुरु महाराज की कृपा हुई तो उसके बाद में कौवा बना दिया। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को बंदर बना दिया कि भगवान नारायण मनुष्य बन के आ रहे हैं तो तुम बानर बन जाओ। अरे इस शरीर का क्या अहंकार है, इस शरीर का क्या अहंकार है। सांस आ रही है, शरीर चल रहा है, सांस की तो कहानी है, सांस निकल गई। कोई आदमी 50-60 लोगों के बीच में चर्चा कर रहा था कि मैं अभी एक बहुत सुंदर आदमी को देख के आया, जिसके घुंघराले घुंघराले बाल, केश, और जिनकी बोहें कमान जैसी, जिसकी आंखें तीर के जैसी तेज, ओंठ पतले पतले, नाक लंबा, गर्दन सुराही जैसी, चौड़े कंधे, विशाल भुजाएं, और बड़ी बड़ी बलिष्ठ टांगें, जांघें, और पैर तो इतने सुंदर कि ठाकुर जी के भी पैर ऐसे सुंदर नहीं होंगे। मैं देख के आया तो लोगों ने कहा भाई साहब यदि देख के आए थे तो उनको लेके आ जाते। तो उसने कहा लेके कैसे आता? बोले क्यों? बोले उसके प्राण निकल गए थे। अब प्राण निकल गए हैं तो फिर सुंदर बाल किस काम के, सुंदर केश किस काम के, सुंदर आंखें किस काम की, सुंदर शरीर किस काम का, सुंदर छाती किस काम की, सुंदर हाथ किस काम के, सुंदर पैर किस काम के। फिर तो वो फूकने के काम है, जलाने के काम है। परसों की सत्संग में चर्चा की थी, ये शव है, इसमें ई लगा है, ईश्वर लगा है, तो ये शिव है, नहीं तो इस शव की कोई कीमत नहीं है। आत्मा है तो आंखों में ज्योति है, आत्मा है, सांस है तो कानों में सुनने की शक्ति है, आत्मा है, सांस है तो दिमाग काम करता है, आत्मा है तो शरीर की सारी इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए अहंकार किस बात का? मेरे को ऐसा नहीं बोलो, मेरे को ऐसा नहीं बोलो। अरे बोलने वाला बड़ा है, हम छोटे हैं। नारद जी का विष्णु भगवान का झगड़ा हुआ और नारद जी ने भगवान विष्णु को कितने प्रकार से बुरे बुरे वचन कहे, हम उसका विचार भी नहीं कर सकते। हम भी
कभी भगवान पे क्रोध हो जाता है, कोई काम बिगड़ जाता है जो हमारी दृष्टि में बिगड़ता है, पर ठाकुर जी की दृष्टि में बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, भले ही के लिए ही करते हैं, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। अब ये बीमारी फैली हुई है, आपने देखा पूरा विश्व ही घर में कैद बैठा है, कचरा खत्म है, गंदगी खत्म है, धूल धुआं खत्म है, और इसी बीच में टिड्डी दल आके भी चला गया। और उस टिड्डी दल ने कहा था कि ये सारे संसार को नष्ट कर देगा, लेकिन मैंने सत्संग में कहा था कि भगवान यदि प्रकोप करते हैं तो उसके बाद उसका फल अति देते हैं। तो इतनी बम्पर क्रॉप हुई भारत में कि भारत की जीडीपी उसी क्रॉप से बढ़ी, बाकी कोई साधन नहीं था। टिड्डी दल ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और ये वायरस आया इसने क्या किया, नदियों को पवित्र किया, कुओं को पवित्र किया, पानी के जो स्रोत थे उनको ऊपर कर दिया। और महाराष्ट्र में आजकल भी बरसात हो रही है, यहाँ सूखा पड़ा करता था विदर्भ में, वहां आजकल भी बरसात हो रही है। लोगों को हजारों साल पुरानी बातें, सैकड़ों साल पुरानी बातें याद आ गई कि सावन भादो में बरसात होती थी, आसोज में बरसात खत्म हो जाती थी, लेकिन ये आसोज का अधिक मास आ गया और फिर भी बरसात चालू है। ये क्या है? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं कोरोना के रूप में अवतार लूंगा और मैं पूरे वातावरण को शुद्ध करूंगा। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य गंध फैला रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या हो रहा है? अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं, बमों का विस्फोट हो रहा है, आग लगी हुई है, एक दूसरे को मार रहे हैं, इसको काट रहे हैं, और हजारों की संख्या में मार काट मची है। जो जिसका मुंह देखना नहीं चाहता था उसका साथ दे रहा है, जो जिसका साथ नहीं देना चाहता था उसका मुंह देख रहा है। कोई इंतजार कर रहा है, कोई प्रतीक्षा कर रहा है, कोई कहता मैं शांति स्थापना करूंगा, कोई कहता मैं झगड़ा करवाऊंगा, कोई आग में और घी डाल रहा है। ये सब क्या है? भगवान कहते हैं तुमसे सृष्टि का विनाश नहीं होगा, मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं आदमी को आदमी से लड़ा दूंगा, मैं यदुवंशियों को लड़ा दूंगा, मैं खरदूषण को आपस में ही राम बना करके खत्म कर दूंगा, मैं अयोध्या वालों को आपस में ही राम बना करके सबको मिला दूंगा। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। परिवार है तो परिवार में बड़े बूढ़े डांटेंगे भी। बड़े बूढ़े इरिटेट नहीं होते, बड़े बूढ़े हमारी जो कमियां हैं उसके प्रति देख करके कि हमने क्यों गलत काम उठाया, इसलिए उनके मन में एक भावना आती है कि यहां भेजा था वहीं रह जाते तो ठीक था, वापस क्यों आए। लेकिन हमको लगता है हम बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हमारे पास ज्ञान है, और फिर संसार जो छोटा मोटा संसार है उसमें हम उलझ जाते हैं। और संतों ने कहा उलझ मत दिल बहारों से, बहारों क्या भरोसा, क्या बहारें छूट जाती हैं। किसी से चर्चा चल रही थी मेरे से कि शादी हुई, पति को छोड़ दिया, अब उसका बच्चा मेरे पास में है, लेकिन मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे मन में विचार आया कि पति को छोड़ा क्यों?
उसमें कमियां थी, तो फिर बच्चे को क्यों पकड़ा? ये बच्चा तुम्हारे पेट से पैदा हुआ है, पर इस बच्चे में उस जो दुष्ट, जिसको तुम दुष्ट बोल रही हो, उसका बाप का भी तो डीएनए है। तो जिस बाप ने तुमको जिंदगी भर दुख दिया, जिस पति ने तुमको जिंदगी भर दुख दिया, ये बेटा तुमको कहां से निहाल करेगा? लेकिन ये मोह, ये ममता, ये जो राग द्वेष उल्लू को सुखकारी, ये राग द्वेष रूपी जो उल्लू हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं, इनको दिन अच्छा लगता नहीं, इनको रात अच्छी लगती है। इनको लगता है ये बच्चा मेरे को सुख देगा, और इसके बाप ने तुमको सुख नहीं दिया, ये कहाँ से सुख देगा? इस बच्चे को भी उसके बाप के हवाले करके आना था, काहे को लेकर के आए? लेकिन हम तो लेके आए हैं, और हम बच्चे के बाप में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, बच्चे में सुख ढूंढ रहे हैं। और ये हर घर की कहानी है। हर महिला अपने बच्चे को लेकर के चली जाती है, और जीवन भर जो अपने पति का ये बीज है पेट में आया हुआ, इसके साथ सुख की कामना करती है, पर आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? वो दुख दे रहा था तो ये भी दुख दे रहा है, क्योंकि आगे जाके इसको पता लगता है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, और उसके बाद में परिणाम उसका भयंकर होता जाता है। तो इन बातों को लेकर के जो माता पिता हैं वो टॉर्चर करते हैं बच्चों को, परिवार को, इरिटेट हो जाते हैं, दुखी होके बोलते हैं। तो हमको बच्चों को, हमने जब उनके सपनों में आग लगाई है, तो हमको उनकी बातों को चुपचाप ध्यान से सुनना है, और अपने जीवन की यात्रा को अलग जीना है। परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, अकेले भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पति ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि पत्नी ही चाहिए। संसार में कौन पति है, कौन पत्नी है, पूर्व जन्मों के पता नहीं कौन से संबंध है, कौन कहां से कैसे किस प्रकार से आया, और किस प्रकार से जोड़ी बनी, और कहां से कहां घूमे, और कहां से कहां हो गए। अभी मैं ये कोरोना काल में सत्संग कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को पुस्तक लेकर के, बैग लेकर के, प्लेन में बैठ करके गुवाहाटी जाना पड़ता था। विशाखापट्टनम जाना पड़ता था, बेंगलोर जाना पड़ता था, तिरुवनंतपुर जाना पड़ता था, रायपुर जाना पड़ता था, जगदलपुर जाना पड़ता था, टाटा नगर जाना पड़ता था। आश्रम से बैग तैयार करो, गाड़ी का टिकट कटवाओ, गाड़ी का टिकट कटवा करके फिर वहां पहुंचो, फिर वहां जा करके कोई परिचित नहीं है, कोई जानकार नहीं है, तो फिर किसी मंदिर को ढूंढो, फिर वहां लोगों से चर्चा करो, फिर उनकी इच्छा है कथा सुनने की या नहीं सुनने की, फिर उनको कन्विंस करो, प्रभावित करो, फिर उसके बाद में कथा प्रारंभ करो। फिर कथा कितने दिन की होगी? बोले 4 दिन की। फिर 4 दिन कथा सुनाई तो आनंद आया, तो लोगों ने कहा 8 दिन चलने दो, फिर 16 दिन चलने दो, फिर 1 महीना चलने दो, फिर 2 महीना चलने दो। शरीर को भी कष्ट होता था, और जहां जाते थे यदि अनुकूल लोग नहीं मिले तो मन में स्ट्रगल करने की इच्छा होती थी। फिर चर्चा भी होती थी, छोटी मोटी बातें भी होती थी, बड़ी बड़ी बातें भी होती थी, भीड़ भी आती थी, और फिर अंत में सफल होकर के सत्संग करके हम लोगों को अपना बना करके आते थे। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा की, ठाकुर जी ने कहा अरे नहीं नहीं, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो एक कमरे में बैठो, और एक कमरे में बैठ करके ही सत्संग शुरू कर दो, और सत्संग शुरू कर दो, मैं उसको इतना फैला दूंगा, इतना फैला दूंगा, इतना फैला दूंगा कि रोज कभी मैं सवेरे 4 बजे सत्संग प्रारंभ करता हूं, कभी 4:30, कभी 4:45, कभी 5,
और फिर बीच में एक दिन गैप कर देता हूं। वो गैप मैं इसलिए करता हूं कि लोगों की उत्सुकता क्या है, लोग क्या चाहते हैं। और लोगों में ये है कि कब कथा शुरू होगी, कब कथा शुरू होगी, कब सत्संग प्रारंभ होगा, कब महाराज जी ऑनलाइन आएंगे। और उसके बाद में मैं देखता रहता हूँ। फिर शाम को 5 बजे प्रारंभ करता हूँ। और 5 बजे जब प्रारंभ करता हूँ तो देखता हूँ कि 350 लोग हैं ऑनलाइन। और प्रातःकाल 4 बजे देखता हूँ तो 33 आदमी हैं, 33 आदमी। और 33 में सबसे पहले विनोद कुमार जी सिंगल चेन्नई से, सबसे फर्स्ट। मेरे को हैरानी होती है कि एक इतने बड़े शहर में रहने वाला आदमी, अमेरिका में रहने वाला आदमी, पीएचडी करने वाला आदमी, बड़ी बड़ी थीसिस लिखने वाला आदमी, उसको भगवान के वचनों की कितनी भूख है। और वो प्रातःकाल 3 बजे भी तैयार है, 2:30 बजे भी तैयार है, 4 बजे भी तैयार है। सोता कब होगा, जागता कब होगा? और जब देखो तैयार बैठा है। और उनकी धर्मपत्नी गीतिका, वो तो अपने आप में ही मस्त है। वो अपने आप में, उनका जीवन तो एक प्रकार से एक सूर्य है तो दूसरा उसकी रोशनी है। मैंने गीतिका से पूछा, सत्संग सुनते हो? बोले सत्संग सुनना नहीं है, आपका सत्संग सुनते ही मेरे को तो जैसे 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 नींद की गोली मिल गई हो। कानों में वो ईयरफोन लगाया और सत्संग सुनते सुनते ही मैं पुष्प वाटिका में पहुंच गई, अशोक वाटिका में पहुंच गई। और वो सारा देख लिया किस प्रकार से सीता जी हनुमान जी से चर्चा करती हैं। और आज तक मैंने ऐसा सुना ही नहीं था कि सीता जी हनुमान जी को बता रही हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे किया और इस प्रकार से हुआ। और बोले आप, मैं एक वर्ष शिलंग गया कथा करने के लिए, तो वहां पर भागवत की कथा की। तो नियम क्या था कि 3 घंटे प्रातःकाल करना है, 3 घंटे शाम को करना है। ये कथा करते थे आनंद के साथ में। तो एक दिन एक बूढ़ी माता जी आई, तो उन्होंने कहा, माता महाराज जी ये कथा थोड़ी बढ़ नहीं सकती क्या? मैंने कहा क्या मतलब? बोले आप 3 घंटा कथा करते हैं, इसकी जगह 4 घंटा सवेरे करो, 4 घंटा शाम को करो। मैंने कहा माता जी अब 6 घंटा बोलना कोई आसान नहीं है, गला थक जाता है, आंतें थक जाती है, पेट में आते हैं, उसमें से आवाज जो सत्संग की आवाज निकलती है वो नाभि से निकलती है और पूरा जोर लगाना पड़ता है। और सत्संग करते करते पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये दिमाग के जो विचार हैं, ये एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे कि ये एक प्रकार से एंटीना लगा हो, ये कहीं से विचारों को पकड़ रहे हों और ये खींच रहे हों। और आंख बंद करके, और जब ये विचार चलते हैं तो ये एंटीना सब चारों तरफ से कैच करता है और कैच करके फिर बोलना पड़ता है। कथा करना, सत्संग करना, मैंने कहा माता जी इतनी आसान नहीं है, पर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि 3 की जगह 4 घंटे? तो उन्होंने कहा महात्मा जी जब आप कथा करते हो तो मेरे पोते पड़पोते हैं और घर में इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है, एक रो रहा है, दूसरा रो रहा, तीसरा रो रहा है। और मैं यहाँ सत्यनारायण जी चौखानी की बिल्डिंग में 7वीं मंजिल में कथा चल रही है, लिफ्ट में बैठ के आ जाती हूँ। और माता जी का इतना प्रेम मेरे साथ था। वो ऊंचे परिवार की महिला थी, ऊंचे परिवार की महिला थी, लेकिन वो मेरे लिए केले उठा के लाती थी, केले उठा करके 1 दर्जन। तो वहाँ क्या केलों को
रस्सी छोटी बांध करके वो देते थे, भाई उसको हाथ से उठा के ले जाए। तो कभी कभी वो केले लाती तो ला करके मेरे को रखती, तो उनके हाथों में नीला नीला निशान पड़ जाता। तो एक दिन किसी दिन हमारा आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो गया किसी बात पे, कि मैंने उनका स्वागत नहीं किया, मैंने उनका सत्कार नहीं किया, या मैं भूल गया। तो वो मेरे को से झगड़ पड़ी और झगड़ करके बोली कि आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देखते हैं, मेरे को पूछते नहीं हैं, मेरे से बात ही नहीं करते हैं। मैं आपके लिए केले लेके आती हूँ, ये देखो मेरे हाथ नीले हो गए, ये मेरे हाथ खराब हो गए। मैंने जिंदगी में अपने पति को पानी का गिलास नहीं पकड़ाया, मैंने अपने भाइयों को नहीं पूछा, मैंने अपने पुत्रों को नहीं पूछा, मैं तुम्हारे लिए केले लेके आती हूँ। तो मैं सुन करके हैरान हो गया। मैंने कहा माता जी, लेकिन अब जब हाथ देखा तो हाथ नीले। तो मैंने कहा भाई ये माता जी कितने ऊंचे परिवार की है, इनके हाथ कितने कोमल हैं, लेकिन सत्संग का प्रेम और भगवान की कृपा से ये मेरे लिए भेंट लेके आती है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि सबसे पहले मैं इनसे बात कर लूं और आके पूछ लूं। और फिर उस दिन से मैंने जब भी वो आती तो मैं पहले से नाम लेता, माता जी आगे आ जाओ। तो वो खुश गदगद। तो मेरा क्या जा रहा है, मीठा बोलना है। अरे कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, मीठे मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। कौआ भी काला, कोयल भी काली, पर कौआ किसी का पैसा हरता है क्या? पर उसकी भाषा इतनी गंदी है, किसी को भी पसंद नहीं आती। और कोयल काली है, कौआ किसी का पैसा हरता नहीं, कोयल किसी को देती नहीं, पर मीठे मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। तो जीवन में मिठास भर लो, और मिठास ऐसी भरो कि सामने के मन का हरण करो। सामने वाला क्या बोल रहा है। बचपन की घटना याद आती है मेरे को। रियासी कश्मीर में कथा करने गया। जैसे सब जगह जाता था वैसे अननोन जगह रियासी। जम्मू संभाग में पड़ती है, आजकल जिला बन गया। पहले जम्मू उधमपुर जिला था, अब जम्मू रियासी जिला बन गया। तो वहां पर एक रिटायर्ड टीचर थी लाजवंती माता जी, और उनके साथ में उनकी एक सहेली थी पुष्पा माता जी। दोनों रिटायर्ड टीचर थे। और एक रामदेवी धर्मठ, और एक ओम प्रकाश जी जरगर, एक सत्यपाल जी, और फिर नंद किशोर जी, नंदा वकील। ऐसे बहुत से नाम याद आते हैं मेरे को, 40-45 साल पुराने। तो उस समय सत्संग करते करते मेरे में एक थोड़ा सा एक ऐसी भावना आती थी कि सत्संग में कोई आदमी हिले नहीं, कोई आदमी सोए नहीं, कोई आदमी रुई की बत्तियां नहीं बनाए, कोई आदमी स्वेटर ना बनाए, कोई आदमी क्रोशिया ना बनाए। जो भी आदमी आए सत्संग में, जितने भी लोग 5, 10, 15, 50, 60, 100, 1000 जो भी आए, वो सब अलर्ट होके सुने। बच्चा भी डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। तो फिर क्या होता था, यदि बीच में कोई डिस्टर्ब करता था तो मैं बीच में बोल पड़ता था। अब बोलता था तो लोग मेरे से डरते थे कि बाबा जी कैच कर लेंगे कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। आंख खोल के कथा करते हैं, और वो आंख बंद भी कर लें तो वो बंद आंख से भी पता कर लेते हैं कि कौन से साइड में कौन सो रहा है, कौन से साइड में कौन बात कर रहा है। क्योंकि जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो उसमें छोटी सी चीज भी पता लग जाती। तो एक दिन लाजवंती माता जी के यहाँ भोजन था। उनकी आयु 80 साल की थी, लेकिन बाल विधवा थी वो। बेटा कोई था नहीं, रिटायर्ड थी तो पेंशन मिलती थी। और उस जमाने में पेंशन क्या मिलती थी,
50-60 100 रुपया पेंशन मिलती थी। आज के ज़माने में थोड़ा है ये 25,000 रुपये टीचर को पेंशन, 50,000 रुपये टीचर को पेंशन, 150 रुपये पेंशन मिलती थी। लेकिन मेरे को भोजन के लिए घर बुलाया, छोटा सा 2-3 कमरों का मिट्टी का मकान, तो वहाँ भोजन करने के लिए गया, बैठा, और बैठने के बाद में भोजन करने के बाद में तो बोले कि जल्दी है क्या? मैं कहा नहीं, टाइम है। बोले बैठो। अब बैठा तो उन्होंने कितनी ऊंची बात मेरे को बताई। कहा, उन्होंने मेरा नाम दिया प्रेमानंद। मैंने कहा जी माता जी। बोले एक बर्तन में आंवले का मुरब्बा पड़ा है और ढक्कन लगा हुआ है, और एक बर्तन में गंदगी भरी पड़ी है और ढक्कन लगा हुआ है। बोले आंवले के मुरब्बे को, ढक्कन को खोलोगे तो क्या पता लगेगा? मैंने कहा माता जी आंवले की सुगंध आएगी। तो बोले एक तरफ गंदगी का उसका ढक्कन, तो मैंने कहा उसमें से तो दुर्गंध ही आएगी और क्या आएगा? तो उन्होंने कहा बेटे हमारा आपका शरीर भी बर्तन है, इसमें हमारी जो जीभ है, ओंठ है, ये ढक्कन है, ढक्कन। और जब ये ढक्कन खुलता है तो अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर दिखाई देता है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो प्रेम बाहर निकलेगा, यदि तुम्हारे हृदय में घृणा है तो घृणा बाहर निकलेगी। इसलिए बर्तन के अंदर घृणा नहीं आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए। तुम सत्संग में बैठे बैठे कभी कभी क्रोध कर जाते हो, गुस्सा कर लेते हो। हम सब लोग तो तुम्हारे से प्रेम करते हैं, हम सब जो सत्संग सुनने वाले हैं हम तुम्हारे दीवाने हैं, हम तुम्हारे पीछे पागल हैं। मैं बोले मैं बुढ़िया हूं लेकिन मैं भी दीवानी हूं। और महिलाओं की बात क्या है, जितने पुरुष हैं ये भी सब तुम्हारे दीवाने हैं, क्योंकि ऐसा सत्संग इन्होंने जिंदगी में कभी सुना नहीं। और तुम्हारी उम्र 25-26 साल की है और इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ गया। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है, ये ज्ञान में गुस्सा कहां से आ गया तुम्हारे को? अब माता जी ने अपने ढंग से बताया तो मैंने माता जी को बोला, मैंने कहा माता जी आपकी बात मैं जीवन में ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं क्रोध नहीं करता। मैंने कहा आपने टीचर रहे हैं तो टीचर जो होता है वो अपनी क्लास को संभालने के लिए आगे की बेंच पे बैठने वालों पर ध्यान देता है, पर पीछे की जो बेंच पे बैठने वाले हैं उनकी तरफ भी ध्यान देता है। और टीचर का जो अध्यापक का ध्यान होता है वो चाहता है कि मेरी क्लास में कोई भी फेल ना हो, तो वो जो बेकार के बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो उनको मार के, पीट के, डांट के, फटकार के लाइन पे लाने की चेष्टा करता है। तो मैं भी क्रोध नहीं करता, वो क्रोध मेरा दिखावा है, क्योंकि मैं क्रोध करूंगा तो लोग सत्संग में क्यों आएंगे? मैंने कहा मेरे गुरु महाराज ने मेरा नाम प्रेम आनंद रखा है, गुस्सानंद नहीं रखा। क्रोधानंद नहीं रखा। गुरुदेव ने मेरा नाम प्रेमानंद रखा और ये नाम 2 साल के बाद रखा। मेरा प्रेम देख के रखा होगा, और ये प्रेम ही है जो मैं आपके कश्मीर में आया हूं, ये प्रेम ही है जो मैं जम्मू में आया हूं, ये प्रेम ही है जो मैं उधमपुर में आया हूं। आप में से कोई भी मेरे को जानता नहीं था, लेकिन उन माता जी की जो बात एक जोरदार, कि बर्तन में फूल रखे हैं तो ढक्कन खोलेंगे तो फूलों की सुगंध आएगी, और कचरा भरा है तो कचरे की दुर्गंध आएगी।
दूसरे को दोष नहीं देना है, अपने बर्तन की तरफ थोड़ा देखो कि हमारे बर्तन में क्या भरा है। हम दूसरे को दोष देकर हमको दोष दूसरे का दिखता है और गुण अपना दिखता है, पर नहीं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई। बाहर तो बुरा है ही नहीं, बुरा तो इधर है। तो अपनी बात चल रही थी, राम लक्ष्मण जानकी जंगल में बैठे हैं, बसंत का मौसम है और पेड़ों के ऊपर बेलें चढ़ रही हैं। राम ने कहा, देखो जानकी, सामने पेड़ देखो। लक्ष्मण जी भी बैठे हुए थे, सीता जी बैठी थी, वनवास में है, सुख की कोई याद नहीं है, दुख की कोई फरियाद नहीं है, क्योंकि जिस देश में, जिस भेष में, आवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, उमंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे दुख में, चाहे सुख में, उल्लास में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को बराबर, लाभ हानि को बराबर, जय पराजय को बराबर। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि यदि तू मर गया तो प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। अर्जुन, यदि युद्ध की भूमि में तुम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जिंदा रहे तो धरती को भोगना, धरती पर शासन करना। दोनों अवस्थाओं में ही बराबर है, दोनों अवस्थाओं में बराबर है। राम लक्ष्मण जानकी जंगल में है और पेड़ के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, और राम जी जानकी को बोलते हैं, जानकी सामने पेड़ को देखो। जानकी ने पेड़ को देखा। जानकी ने कहा, प्रभु क्या कहना चाहते हो? बोले, देखो अभी सर्दी की ऋतु गई, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, और ये सामने का पेड़ ठूंठ पेड़ खड़ा है, ठूंठ पेड़, रूखा सूखा। लेकिन इस पेड़ के ऊपर ये बेल कैसे गोल गोल करके चढ़ रही है, और इसने इस पेड़ को, रूखे सूखे पेड़ को हरा भरा कर दिया, आनंद से भर दिया। जानकी जी ने कहा, प्रभु कहना क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, जानकी मेरा जीवन रूखा सूखा पेड़ था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे जीवन में बहार आई है, और तुमने आकर के मेरे जीवन को सजा दिया। जानकी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है। राम जी ने कहा, फिर क्या है? बोले, प्रभु मैं बेल, जमीन पे फैलने वाली, आप ये पेड़ 50 फुट 100 फुट ऊंचे, और मेरे को बेल को पेड़ का सहारा मिला, और बेल झूमती 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 आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, और आकाश का आनंद ले रही है, आकाश का आनंद ले रही है। धन्य आप नहीं है, धन्य मैं हूं जिसको आप जैसे पुरुष का सहारा मिला, और पुरुष का सहारा मिल करके मैं इतनी ऊपर चली गई कि 100 फुट ऊपर झूम रही हूं। जो धरती पर रहती तो पशु खा जाते, जानवर खा जाते, जंगली हाथी के पैर आते, जानवरों के पैर आते, मैं कुचली जाती, मैं मसली जाती, मैं खत्म हो जाती।
लक्ष्मण जी पास ही बैठे थे। राम जी ने कहा मैं धन्य हूं, सीता जी ने कहा मैं धन्य हूं। तो लक्ष्मण जी पास बैठे हैं, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे तुम भी कुछ बोलो। सीता जी ने कहा देखो लक्ष्मण मेरी तरफ से बोल रहा है, तुम मेरे देवर हो। राम जी ने कहा सुनो, तुम मेरी तरफ से बोलोगे, मेरे भाई हो। लक्ष्मण जी ने कहा आप दोनों झूठे हैं, ना सीता जी आप धन्य हैं, ना राम जी आप धन्य हैं, धन्य तो मैं हूं। राम जी ने कहा तुम कहां से धन्य हो गए? बोले सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। प्रभु मैं आपके साथ रहता हूं और संसार की ये आंधी तूफान आते हैं और ये जंगल में पेड़ और पेड़ के ऊपर लिपटी बेल और बेल की छाया, पेड़ की छाया मेरे ऊपर पड़ती है, तो मेरे को इस संसार के तप्त संसार में से मेरे को चैन का आनंद आता है, मेरे को 2 मिनट का आराम आता है, मेरे को 2 मिनट का आनंद आता है। तो अब इससे बढ़ के क्या होता है? धन्य सीता जी नहीं है, धन्य प्रभु आप भी नहीं है, धन्य तो मैं हूं जिनको आपके दोनों की छाया मिली है। राम जी अशोक पुष्प वाटिका में हैं और सीता जी के पैरों की पाजनिया की आवाज सुनी तो कंकण किंकणी नूपर धुनि सुनि राम लखन सन कहत हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदवी दीनी मनसा विश्व विजय चहकीनी, तात जनक सनया यह सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरे फुलबाई। और जासु विलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन रोभा, सो सब कारण जान विधाता फर्क ही सुबध अंग सुनु भ्राता। राम जी ने जानकी को कभी देखा नहीं था, जानकी जी ने राम को देखा नहीं था, पर महापुरुष कहते हैं राम जानकी एक दूसरे को देखते नहीं है, ये तो हमेशा मिले हुए हैं, ये तो हमेशा शाश्वत हैं, ये तो एक दूसरे से अलग है ही नहीं है, इनको देखना क्या है? ये तो ऐसा है जैसे जल और उनका तरंग, जल से तरंग दूर नहीं होती, तरंग से जल दूर नहीं होता, जल है तो तरंग है, और तरंग कहां से कहां चली जाए पता चलता नहीं। सिय शोभा ही वर्णी प्रभु आपने दशा विचार। राम जी ने सीता जी को शोभा को देखा और फिर अपने आप में विचार किया कि ये मेरे को क्या हो रहा है। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार, और अपने भाई लक्ष्मण से समय के अनुसार वचन बोले, क्योंकि भाई छोटा है, कहीं उसके मन में विपरीत भावना पैदा ना हो जाए, उसका कहीं मॉरल डाउन ना हो जाए, उसके चरित्र में कई प्रकार से कहीं विक्षेप पैदा ना हो जाए। तो राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई। तो लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु आपने पहले कभी देखा है क्या? बोले देखा नहीं है, लेकिन मेरे को समझ आ रही है, क्योंकि ये जब चलती है इसके पैर की जो आवाज आती है उसकी पैर की आवाज से पता लगता है कि कोई उच्च कुल की लड़की है, नीच कुल की नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा परिवार में जो नौकर होता है वो जब चलता है तो धप 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 करके चलता है, और जो शीलवान है, समझदार है, बुद्धिमान है, वो इस प्रकार से चलता है कि उसके पैर की आवाज भी ना आए।
उसके खड़ाओं की आवाज भी ना आए, उसके जूते की आवाज भी ना आए, उसके चलते समय उसके कपड़े की आवाज भी ना आए, कि जिससे किसी को भी डिस्टर्ब ना हो और अपना काम करके निकल जाए। कई आदमियों को आपने देखा होगा, चप्पलें चटकाते चटकाते चलते हैं, और कोई आदमी उनके पैरों में तुम महावर लगा दो तो उनके पैरों की छाप को देखो तो पूरे पैर ही छपे हुए हैं, चपट पैर हैं। इसका अर्थ है दरिद्रता जीवन में भरी हुई है। और किसी के पैर में शंख होता है, किसी के पैर में पद्म होता है, किसी के पैर में कुछ होता है। चलने से ही मनुष्य का पता लगता है, बात करने से ही मनुष्य का पता लगता है, मुस्कुराने से ही मनुष्य का पता लगता है। ज्यादा हर बात में खी 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 करके हंसना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरे की बात पे रिस्पॉन्स ही नहीं देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। सामने बच्चा बैठा है तो उसको भी रिस्पॉन्स देना हमारा काम है। सामने हमारे दादाजी बैठे हैं तो उनको भी रिस्पॉन्स देना हमारा काम है। सामने बूढ़ी दादी बैठी है तो उसको भी रिस्पॉन्स देना काम है। ठीक है, दादा दादी वो 15 साल पुरानी कथा फिर लेके बैठेंगे, 20 साल पुरानी कथा फिर लेके बैठेंगे, लेकिन हमारा काम है वो 15 साल वाली कथा को भी इस ढंग से हमको सुनना है जैसे पहली बार सुन रहे हो। और फिर उसके बाद में बीच में बोलना है आगे दादाजी क्या हुआ, तो दादाजी को तो आनंद आता है। और बुढ़ापे में क्या है, विस्मरण हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं और बूढ़े आदमियों को बात भूल जाती है और एक ही बात को वो 2-2 3-3 बार दोहराते हैं। तो हम जो सुनने वाले हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि इनका तो वही टेप रिकॉर्ड है, तो हम उठ के चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको उनका संबल बनना है, हमको उनका सहारा बनना है, हमको उनको वही पुरानी बात पूछनी। जैसे मैं ऊना हिमाचल में जाता था तो श्यामलाल जी शर्मा, उनके परिवार के लोग, मेरे शिष्य परिवार के लोग हैं, बच्चे बच्चे सब, और उनकी मामी जी हैं एक, वो स्वामी पूर्णानंद जी महाराज का शिष्य है, परिवार है पूरा, पति पत्नी पूरा परिवार। तो उनके घर में एक वृद्ध थे दादाजी, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी। तो जब मैं उनके घर जाता था तो मैं क्या देखता था कि बूढ़ा आदमी अकेले पड़ा रहता था और उसके सामने वो 5-6 पेपर्स ला के रख दिया करते थे, पंजाब केसरी, वीर अर्जुन और उर्दू की अखबार, पंजाबी की अखबार। तो बूढ़े आदमी क्या करते थे कि पहले तो मेन न्यूज़ पढ़ते थे, उसके बाद में छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ते थे, फिर उसके बाद में वो मरा कौन जिया कौन ये पढ़ते थे, फिर उसके बाद में विज्ञापन पढ़ते थे, फिर उसके बाद में वो आर्टिकल्स पढ़ते थे। और जब तक वो पूरी अखबार को चाट ना जाए तब तक वो उसी में लगे रहते। तो घर वाले रोटी दे देते थे, चाय दे देते थे, जितनी सेवा हो सकती थी। तो वो बेचारे अकेले पड़े रहते थे और अपना पूरा समय, और मैं जब भी जाता तो मैं उनके पास जाके बैठता। अब 80 साल की उम्र में विस्मरण होने लग गया था, तो फिर मैं उनकी पुरानी बात याद करवाता। तो मैं कहता, भाई आप कथा फैक्ट्री में काम करते थे, उस समय आप क्या थे? बोले मैं उसमें था, उनका बॉस था, मैं डायरेक्टर था मैं। मैं कहा ये कथा कहाँ से आता था? बोलते पेड़ों से बनता है। मैं कहा पेड़ किस रंग के होते हैं? तो फिर वो बताते थे। तो मैंने कहा छाल से बनता है कि लकड़ी से बनता है? बोले छाल भी काम आती है, जड़ भी काम आती है, लकड़ी भी काम आती है। तो ऐसे में 2-2 घंटे उनसे बात करता, तो फिर 5-6 दिन रुकता। तो उसके बाद में जब मैं चला जाता
तो वो अपने परिवार वाले से पूछते, महात्मा जी चलेगा क्या, महात्मा जी चलेगा क्या? तो परिवार वाले मेरे से कहते कि आप इनसे कैसे झेलते हो? मैंने कहा झेलना नहीं है, ये वृद्ध हैं, इनको इस समय हमारी जरूरत है, इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको लेना नहीं आता। तो मैंने कहा देखो, वो आदमी विज्ञापन पढ़ रहा है, मरे जीने की खबरें पढ़ रहा है, और एक एक कर रहा है। और मैंने कहा मैं उनसे कभी कभी कांग्रेस के बारे में बुरा शब्द बोल देता हूँ, उनको क्रोध आ जाता है, पर मैं ध्यान से सुनता रहता हूँ कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। परिवार में रहना है तो बच्चे को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जवान को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, छोटे बड़े बूढ़े सबको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और उसके सामने अपने को छोटा समझ कर ही रिस्पॉन्स देना है, ये नहीं कि मैं बड़ा हूं। और यदि सामने वाला चाहता है कि मेरे को ज्ञान दो, तो फिर उसको ज्ञान भी देना है, उसको ज्ञान भी देना है। सीता जी कहती हैं मैं धन्य हूं, राम जी कहते हैं मैं धन्य हूं, लक्ष्मण कहते हैं मैं धन्य हूं। सीता जी कहती है राम जी मेरे को आपका सहारा है, राम कहते सीता मेरे को आपका सहारा है, लक्ष्मण जी कहते नहीं प्रभु मेरे को आप दोनों का सहारा है। जीवन की यात्रा में आनंद लेना है तो दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखो, दूसरे को इज्जत देना सीखो। मैं पढ़ गया हूं, मैं विद्वान बन गया हूं, लेकिन वो विद्वता मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं आई है तो वो जीरो है। मेरी विद्वता मेरे जीवन में यदि उसने पढ़ा है पर गुणा नहीं है, पढ़ा है पर जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं उतारा है, तो पढ़ाई किस काम की? शास्त्रों में लिखा है सब विद्या या विमुक्त है। बोले विद्या क्या है? बोले जो विमुक्त कर दे, जो जीवन में जीने की कला सिखा दे, जो जीवन में समझने की कला सिखा दे, जो जीवन में बोलने की कला सिखा दे, जो जीवन में दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कला सिखा दे, जो जीवन में दूसरे को बढ़िया से बढ़िया वस्तु देने की कला सिखा दे। अरे खारा समुद्र भी बनोगे तो भी चिंता वाली बात नहीं है, परमात्मा आपका प्रयोग कर लेंगे। और बहता हुआ झरना बनोगे तो भी चिंता नहीं है, भगवान आपको खींच के समुद्र की तरफ ले जाएंगे। और फैली हुई नदी बन जाओगे तो भी कोई चिंता नहीं है, लोग पाइप डाल डाल के अपने खेतों में पानी लेके चले जाएंगे। और आप गहरा कुआं बन गए तो भी चिंता नहीं है, यदि आप में जल है तो गांव के दूर दूर के लोग आएंगे, आप में से जल भर के ले जाएंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कुआं हमेशा हरा भरा रहे। यदि आप समाज को कुछ देते हो तो समाज चाहते ही नहीं है कि आप कभी मरो, आप कभी बूढ़े हो, आप कभी कुछ भी बनो। राम कहाँ है? राम जी तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, और पूजन गौरी सखी ले आई। राम जी को किसी ने बताया नहीं, पर राम जी एक इशारे से समझ रहे हैं कि ये बगीचे में क्या करने आई होगी। तो गौरी का मंदिर है तो पूजा करने आई होगी, पूजन गौरी सखेले, मेरे को तो देखने नहीं आई होगी। लेकिन करत प्रकाश फिरे फुलवाई, ये प्रकाश करती करती फुलवाड़ी में घूम रही है। और राम जी ने कहा लक्ष्मण इसकी शोभा को देख करके मेरा मन लोभित हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले सो सब कारण जाने विधाता। बोले सारा कारण तो परमात्मा जानते हैं,
और लक्ष्मण फर्क ही सुभग अंग सुनु भ्राता, लक्ष्मण मेरे जो दाहिने अंग है वो फर्क रहे हैं। देखो लक्ष्मण, रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरे न काऊ, मोय अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने पर नारी नहेरी, जिनके लही न त्रिपुरन पीठी, नहीं पावे परती मन डीठी, मंगन लही न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं और हमारा सहज स्वभाव है कि हमारा मन कभी भी कुपंथ की तरफ जाता ही नहीं है। हम रघु की संतान हैं, दिलीप की संतान है, अज की संतान है, हम दशरथ की संतान है। हमारा मन कभी कुपंथ में जाता नहीं है और मेरे को तो अपने मन पे इतना विश्वास है कि मेरे मन ने कभी भी पर नारी को देखा तक नहीं। और हमारा रघुवंश क्या है? जिनके लहे न रिपुरन पीठी, हमारे रघुवंश में हम किसी को युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। नहीं पावे परतीय मन डीठी, और ना ही हमारे मन में दूसरी स्त्री के प्रति हमारा मन जाता है। और मंगन लही न जिनके नाही, और हमारा रघुवंशी का स्वभाव क्या है? हमारे घर में यदि कोई मांगने आ गया तो हमारे मुंह से ना नहीं निकलता। मांगने वाला यदि आ गया तो हमारे मुंह से ना नहीं निकलता। मंगन लहे ही न जिनके नाही, हमारे मुंह में ना तो है ही नहीं। ते नरवर थोड़े जग माही, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप एव पान। राम जी बात तो लक्ष्मण से कर रहे हैं लेकिन आंखें सीता जी की तरफ लगी हैं। प्रेम की पराकाष्ठा। और क्या कर रहे हैं? मुख सरोज मकरंद छवि, जैसे भंवरा कमल के फूल के मकरंद को पीना चाहता हो, ऐसे भगवान राम सीता जी के रूप को पीना चाहते हैं, उसमें खोना चाहते हैं और खो गए। और इधर राम जी का नहीं, सीता जी का वही हाल है। चिकित चकित चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। प्रेम एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, क्योंकि ये तो सहज मिले हुए हैं, बिछड़े है ही नहीं। शंकर पार्वती हमेशा मिले हैं, राम जानकी हमेशा मिले हैं, लक्ष्मी नारायण हमेशा मिले हैं, कोई अलग कर सकता नहीं। लेकिन यहाँ लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो चितवत चकित चाहूं जिस सीता, कहेंगे नृप किशोर मन चिंता। सीता जी चारों तरफ एकदम हैरान होकर देख रही हैं और चिंता हो रही है कि ये दोनों राजकुमार गए तो कहां गए। जह विलो की मृग सावक नैनी, जनुतः बरस कमल सित सैनी। सीता जी की आंखें मृग नैनी की तरह घूम रही हैं। और एक सखी ने क्या देखा कि राम जी तो एक लता की ओट में खड़े हैं। तो लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो परहरहि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सर्द ससे जन चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखन प्रेम बस जानी, कही न सकच कस मन सकुचानी।
सीता जी राम जी को देखने के लिए लालायित हैं और एक सखी ने दिखाया कि लता की ओट में राम छुपे हुए हैं, लता की ओट में बैठे हुए हैं। जानकी जी ने देखा और देखते देखते उनके रूप में मुग्ध हो गई। गोस्वामी जी चित्रण करते हैं, पहले राम सीता की जी के रूप में मोहित हैं और लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, और इधर सीता जी भी राम जी के रूप में मोहित हैं। और हालत ऐसी हो गई, थकित होत जिम चंद्र, जैसे चंद्रमा को देख के चकोरी थकती नहीं है, ऐसे सीता जी। और देखते देखते विचार आया कि मैं देखती रहूंगी तो सखियां क्या बोलेंगी कि ये ढीठ है, दूसरे आदमी को देख रही है। तो इसने क्या किया, राम जी को देखते देखते राम जी के रूप को अपने मन में ले लिया, और मन में लेकर के इसने अपने आंखों की जो पलकें हैं उसके किवाड़ बंद कर दिए। दीनहु पलक कपाट से आनी, आंखों की पलकों के कपाट बंद कर दिए और बंद करके ठाकुर जी को हृदय में बिठा लिया। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के रखूंगा मैं दिल के पास। हृदय में बिठा लिया। लोचन मग रामी उरानी, दीने पलक कपाट से आनी। दरवाजे बंद कर दिए, अब बाहर कैसे निकलो, जाके दिखाओ। सूरदास जी ने कहा ना, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो है। अरे कन्हैया, हाथ छुड़ा के जा रहे हो मेरे को कमजोर समझ करके, लेकिन जब मेरे हृदय से निकल के जाओगे तब मैं जानूंगा इस हृदय से तुम नहीं निकल सकते। और सूरदास जी के जीवन की तो घटना है। सूरदास जी, हाँ, सूरदास जी के बारे में कहा है, किसी कवि से पूछा कि भगवान को देखने के लिए, उसने कहा भगवान को देखने के लिए चाहिए सूरदास की आंधरी आंखें। भगवान को देखना है तो इन आंखों से भगवान नहीं दिखेंगे, सूरदास की अंधी आंखें दिखे हों तो ही भगवान दिखेंगे। चाहिए सूरदास की आंधरी आंखें, इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा की छवि नैनन बसे, तय छवि ना ही समाये। जहां परमात्मा की छवि नैनों में बस गई तो दूसरी छवि आती नहीं है, दूसरी छवि नहीं आती। दीने पलक कपाट से आने। सखियों ने देखा सीता जी प्रेम के बस में हो गई है, लेकिन अब बोले तो क्या बोले, क्योंकि पूजा भी करनी है, घर भी जाना है। तो तथा भवन ते प्रगट भय, तही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। सीता जी देख रही हैं, सखियां देख रही हैं, और लक्ष्मण जी राम जी लता की ओट में हैं। और इसी समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चलिए दर्शन दीजिए। तो लता भवन के अंदर से दोनों भाई प्रकट हुए। कैसे, जैसे बादल सूरज के आगे आ गए हों और सूरज को ढक लिया हो, और इतने में बादल छटे, और बादल छटने के बाद में सूर्य सामने निकला। इस प्रकार से राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होके सारे संसार का कल्याण किया। और उसके बाद में क्या किया, इसकी चर्चा कल करेंगे। एक छोटा सा भजन नित्य की तरह गा लेते हैं। सब जहां है, ये सारे भजन ज्ञान की भजन है।
इनके एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। ये भी एक कथा ही है, एक एक भजन एक एक कथा है। सब जहां है जहां तक बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। सब जहां है जहां तक बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती ये वक्त यूं ही गुजर जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती वक्त यूं ही गुजर जाएगा। दिल ने दुनिया बनाई खुशी के लिए, दिल ने दुनिया बनाई खुशी के लिए, पर दुखों का समंदर उमड़ता रहा, पर दुखों का समंदर उमड़ता रहा। वो खुशी की झलक अब तलक ना मिली, वो खुशी की झलक अब तलक ना मिली। तेरे अरमानों का रंग ढल जाएगा, तेरे अरमानों का रंग ढल जाएगा। सब जहां है यहां तक बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती वक्त यूं ही गुजर जाएगा। बेबसी के बहम में अरे बावरे, बेबसी के बहम में अरे बाबरे, जिंदगी के तेरे दिन गुजरते रहे। बेबसी के बहम में अरे बाबरे, जिंदगी के तेरे दिन गुजरते रहे। मौत के जलते शोलों शरारों पर, मौत के जलते शोलों शरारों पर, ये तेरा दिल ये तेरा नर्म दामन भी जल जाएगा, ये तेरा नर्म दामन भी जल जाएगा। सब जहां है यहां तक बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती वक्त यूं ही गुजर जाएगा। इस बदलते जमाने में अब तू बदल, दुनिया को मत बदल कि दुनिया को ठीक करना है ना। इस बदलते जमाने में अब तू बदल, रुख पलट कर दे जरा देख अपनी तरफ, रुख बदल कर जरा देख अपनी तरफ, रुख पलट कर जरा देख अपनी तरफ। यह जीवन उपाधि बदलती रही, पहले तू बच्चा था, फिर चलने लायक हुआ, फिर पढ़ने लायक हुआ, फिर शादी लायक हुआ, फिर कमाने लायक हुआ, फिर संसार का भार ढोने लायक हुआ, फिर भोगा ना भुगता वह में भुगता, भोगों को भोगते भोगते स्वयं ही शरीर जर्जर हो गया। वासना मन में भरी रही, बुढ़ापा आ गया, हाथ कांप रहे हैं, सिर कांप रहे हैं, और उसके बाद में मौत सामने आ गई। इस बदलते जमाने में अब तू बदल, रुख बदल कर जरा देख अपनी तरफ। यह जीवन उपाधि बदलती रही, यह जीवन उपाधि बदलती रही। तू न बदला कभी ना बदल पाएगा, तू न बदला कभी ना बदल पाएगा। सब जहां है यहां तक
बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती वक्त यूं ही गुजर जाएगा। अरे तू स्वयं पुरुषोत्तम है, तू स्वयं पुरुषों में उत्तम है, तू आत्मा है, तू सच्चिदानंद है, तू अयम आत्मा ब्रह्म है, तू तत्वमसी है। तेरे को पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम नहीं बनना है, तेरे को 12 महीने पुरुषोत्तम बन के रहना है। आज की बातें इतनी ही, कल की चर्चा कल। पुरुषोत्तम भगवान की जय।